प्रेमावतार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। करुणा निधान की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय। आज आपको ठंडी में परेशान करने के लिए फिर आ गए हैं। कोई बात नहीं है। गुरुदेव भगवान की जो स्मृतियाँ आ जाएं याद, कृपा करके हम लोगों को सुनाने में कष्ट करें। जी, स्वामी जी महाराज का अवतार ही हम लोगों के कल्याण के लिए हुआ। प्रभु कृपा से स्वामी जी महाराज से संबंध हो गया, गुरुदेव मिल गए और अपने गुरुदेव का पूरा नाम हम अनजान लोगों को बताने की कृपा करेंगे। गुरुदेव का नाम तो लिया नहीं जाता, लेकिन आप कहते हैं तो आनंद श्री संपन्न, जिनके नाम से गुरुदेव का स्थान बना हुआ है नया घाट अयोध्या जी में श्री राम हर्षण कुंज, वो सरकार के नाम से ही आश्रम है। और सरकार हमारे विशेष संपर्क में दो महापुरुष आए, एक गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज पंचरसाचार्य और दूसरे बक्सर वाले मामा जी महाराज। और जब दोनों महापुरुष यहाँ अयोध्या जी में रहते तो हम ये अनुभव करते कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, जो सिया जी के एक बड़े भैया और एक छोटे भैया, दोनों महापुरुषों का सानिध्य मिला, उनकी कृपा मिली, उनका वरदहस्त मिला। ये बहुत बड़ी कृपा है। और जब द्रवे दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाइए। अब मुहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये प्रभु श्री सीताराम जी की महान कृपा का परिणाम जो ये विधान बना। स्वामी जी महाराज जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए, हम लोगों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए। श्री सिया जी के बड़े भैया थे। इस बात को एक बार स्वामी जी महाराज के जीवन में खजवा आश्रम में जब स्वामी जी निवास कर रहे थे, उस समय एक स्वप्न में एक ब्राह्मण देव का दर्शन हुआ, दिगंबर। और बाद में ऐसा अनुभव हुआ कि और कोई नहीं, खजवा आश्रम में शंकर जी का मंदिर, वो प्राचीन है, सीताराम जी का मंदिर बाद में बना, और शंकर जी का मंदिर प्राचीन है। वहाँ के राजा के बेटी थी, ढूंढा नाम था उसका, तो वो शंकर भगवान की स्थापना करवाई और पूजा से बड़े प्रेम से करती थी, तो शंकर भगवान का नाम पड़कर ढूंढेश्वर, हाँ, आज भी विराजमान है। जो लोग जानते हैं समझते हैं तो जाकर सीताराम जी का भी दर्शन करते हैं और शंकर भगवान का दर्शन करते हैं। तो वही महापुरुष वो शंकर भगवान स्वामी जी महाराज के स्वप्न में आए, दिगंबर, एक लंबे महात्मा के रूप में, और दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने एक श्लोक कहा, श्लोक स्वामी जी महाराज के स्मरण रहा। श्लोक था कि श्री राम हर्षण इति ख्यातो रामचंद्र से श्यालका
श्री राम हर्षण इति ख्यातो रामचंद्र शिष्याल का ज्ञान वैराग्य प्रेमाढ्यो भविष्यति कलौ युगे। माने स्वामी महाराज इस कलयुग में जो राम जी महाराज के सालिस साहब कहलाएंगे, सिया जी के भैया होंगे, वो वैराग्य और ज्ञान और प्रेम के भंडार इस कलयुग में उनका अवतार होगा। तो अवतार हुआ। और इस बात को बहुत जगह से प्रमाणित ये बात हुई कि स्वामी महाराज श्री किशोरी जी के भैया, एक बार स्वामी जी महाराज खजूरी ताल आश्रम, सरकार के जन्मस्थल के पास में ही है खजूरी ताल, जहाँ की रामलीला कभी बहुत प्रसिद्ध थी, भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी। तो खजूरी ताल में अध्यापन करते थे, पढ़ाते थे स्वामी जी महाराज। और उस समय रीवा के पास एक करैया कोई गांव है, और करैया में रामलीला थी। स्वामी जी को बुलाया गया था, स्वामी जी महाराज गए थे। और उस समय किशोरी जी एक बालक को बनाया था। वो बालक स्वामी महाराज के विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, बहुत डरते थे स्वामी जी से। और जब वहाँ बने श्री सिया जी के स्वरूप लीला में श्रृंगार हुआ, उनको कुछ भोग रखा गया, न भोग पाए और रोना शुरू हो गया। बहुत रोए। स्वामी जी तक खबर पहुंची कि किशोरी जी बहुत रो रही हैं। तो स्वामी महाराज फिर आए पास में, और जैसे ही पास में आए वो उठ कर के लिपट गई, भैया 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 कहते हुए। स्वामी महाराज ने दुलार प्यार पुचकार गोद में बैठाया, उनके आंसू पहुँचे, तब उनका रोना बंद हुआ। फिर जो भोग रखा गया था उसी में बैठक है कि भैया आप भी पाइए। तो स्वामी जी महाराज को साथ में बैठ कर पवाया। तब बात स्पष्ट हुई कि स्वामी जी सिया जी के भैया ही हैं। एक घटना घटी रांगी में, ये अभी होगी कर लगभग 20 वर्ष पहले की बात होगी। रांगी आश्रम श्री सीताराम जी का मंदिर पहले भी था, अब और विशाल रूप में मंदिर बन गया, और ठाकुर जी भी विग्रह सरकार बड़े रूप में विराजमान हो गए। ये आश्रम अयोध्या जी में डांडिया मंदिर है, छोटी छावनी के पास में, छोटी छावनी और जानकी घाट श्री राम वल्लभा कुंज के बीच में। तो उनका था पुराना स्थान, वो संवार नहीं पाए, उन स्वामी जी महाराज के जिम्मे कर दिया, सरकार आप संभालिए। तो स्वामी जी महाराज ने व्यवस्था वहाँ की संभाली और अपने एक शिष्य को भेज दिया पूजा करने के लिए। मंदिर वहाँ पहले से था, पुराना मंदिर, ठाकुर जी विराजमान थे, राम जी, किशोरी जी, लखनलाल जी। तो रामभद्र जी को भेजा पूजा करने के लिए। तो रामभद्र जी पूजा वहाँ करते थे। ठाकुर जी का वस्त्र कोई साल था क्या था, वो गिर गया नीचे, और हैं, हाँ, प्रकाश नहीं था, अंधेरा था, गिर गया कपड़ा नीचे। तो उन्होंने कहा उठा लें, और जैसे हाथ उन्होंने उठाने को बढ़ाया, वस्त्र को उठाने को, तो उनको अटपटा ऐसा नरम नरम सा लगा, उठा लिया। और वो उठाया तो भयंकर सांप था, काला सांप, पुराना बड़ा, और वो चीख मार दिया, उसको तो छोड़ फेंक दिया वहीं, चीख मारे। तो वहाँ से आवाज़ आई, ऐसा उनका कहना है। इस बात को अपने गुरु भाई श्री सुरेंद्र जी रामायणी, बड़े अच्छे महापुरुष हुए, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है। तो रामभद्र दास जी जब चीख मारे, बहुत डर गए। तो फिर आवाज़ आई, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं भी साधु था, बहुत पहले मैं यहाँ रहता था, और एक संत का अपराध हुआ तो उन्होंने श्राप दे दिया, सर्प होने का श्राप दे दिया। मैंने उनके चरणों पड़ करके बड़ी विनती प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि एक महापुरुष आएंगे और उन महापुरुष के दर्शन करने से तुम्हारा सर्प योनि से छुटकारा हो जाएगा। तो हम उनकी आशा लगा करके बैठे, तुम्हारे गुरुजी जब आए तब हमारा कल्याण हो, तब हमारा उद्धार हो। ऐसा उस सर्प की आवाज़ आई।
गांव के लोगों ने बताया कि वो सर्प यहाँ घूमता रहता है, वो बहुत पुराना है। वहीं पास में पेड़ है, आपने देखा होगा पेड़ है, पाकर का बहुत विशाल वृक्ष है, तो उसी के वहीं पर कोई जड़ों में कहीं खोलो उसका कोई खोटर कोई रहा, उसमें वो रहा। फिर स्वामी जी महाराज का जाना हुआ, श्री सीताराम जी का मंदिर में विवाह की योजना बनी, स्वामी जी महाराज गए, और स्वामी जी महाराज गए और सर्प भगवान को दर्शन हुआ स्वामी जी का, और उसके बाद में फिर उनका दर्शन बंद हो गया, उनका उद्धार हो गया। ऐसे स्वामी जी महाराज अवतारी महापुरुष इस धराधाम पर आए और कितने जीवों का कल्याण उनके द्वारा हुआ। अपने गुरु भाई श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज तो कहा करते थे कि स्वामी जी महाराज का दर्शन हो जाए तो क्या कहना है, अरे इनके शरीर में लगी हुई वायु का स्पर्श भी जिसको हो जाएगा उसको भी कल्याण का रास्ता मिल जाएगा। एक घटना आपको और बता दें, जिस समय स्वामी जी महाराज खजूरी ताल विद्यालय में अध्यापन करते थे, वहाँ मंदिर भी है सीताराम जी का, तो मंदिर में पूजा करते थे राम अवतार जी। तो पूजा ऐसे ही अपना जैसे कैसे अपने निपटाते थे, बड़ी श्रद्धा नहीं, कोई भक्ति भावना नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने देखा तो अच्छा नहीं लगा कि पूजा जैसे श्रद्धा से प्रेम से भगवान की करना चाहिए, राम अवतार जी तुम पूजा ठीक से नहीं करते हो, भगवान की सेवा ठीक से नहीं करते। बोले अब जैसे भगवान है वैसे हम करते हैं। कैसे भगवान है? भगवान कैसे? भगवान तो भगवान है। तो राम अवतार जी ने कहा कि अब कैसे माने भगवान, हम तो ऐसे ही है, जैसी बनती सो हम कर देते हैं। स्वामी जी ने कहा ऐसे नहीं, मंदिर के भगवान साक्षात भगवान हैं, इनको अर्चा अवतार कहा जाता। 5 प्रकार के भगवान शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, 5 तरह के भगवान कहे गए हैं। परस्वरूप और परस्वरूप होते हैं परात्पर ब्रह्म परमात्मा, और अंत में अर्चावतार भगवान है। पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार, ये 5 प्रकार के भगवान। पर व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। तो जैसे पर ब्रह्म परात्पर ब्रह्म साकेत में बैठे हुए सीताराम जी हैं, तो मंदिर में विराजे हुए अर्चावतार भगवान भी साक्षात वही हैं, बल्कि कहीं कहीं आया है गुण पूर्ति अर्चावतारे। अर्चावतार भगवान में भगवान के परमात्मा के पूरे गुण तो यहाँ पूरे होते हैं, वहाँ चाहे नहीं हो। तो वो मंदिर के ठाकुर जी को तुम ऐसे वैसे बिगाड़ टालते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है। बोले कैसे? कभी उसको समझा तो है नहीं, कुछ अनुभव तो आया नहीं। स्वामी महाराज ने थोड़ा गंभीर हुए और मन ही मन के सूर्य से प्रार्थना की कि इनको अनुभव करा दीजिए, आपकी सेवा में रहते हैं, ब्राह्मण देव हैं, कुछ अनुभव करा दीजिए तो भाव से सेवा करेंगे। ऐसा निवेदन किया और राम अवतार जी से कहा कि आप जाइए मंदिर में और किशोर जी की नासिका के आगे आप उंगली रखिए और देखिए, आपको कुछ समझ पड़े तो सत्य सत्य बात हमको बताइए। कहा तो गए और मंदिर में जैसे उन्होंने उंगली, मंदिर की किशोरी जी विराजमान, तो उनकी नासिका के आगे उंगली की तो उनको ऐसे लगा जैसे श्वास आ रही है, जा रही, आ रही, जा रही, श्वास प्रश्वास चल रही है। तो अरे कहा देखो, इनकी श्वास जैसे किसी मनुष्य की श्वास चलती है, ऐसे विग्रह सरकार की श्वास चल रही है। रोते हुए आए, सरकार के चरणों में लिपट गए। बोले हमको आज तक समझ में नहीं आया, ये तो साक्षात किशोरी जी विराजमान है। बोले तो अब भाव से प्रेम से करो, पूजा सेवा करो। तो मंदिर के ठाकुर जी के प्रति देखिए, ये महापुरुष के भाव विलक्षण होते हैं, इन्हीं की कृपा से लोगों के भीतर भावना आती है, भावना बैठती है। 6 शास्त्रों में संतों ने 6 बड़े बड़े अपराध बताए हैं, और अपराध भजन करने से कट जाते हैं, पर 6 अपराध ऐसे होते हैं जो भजन करने से भी नहीं कटते हैं।
उनमें से एक अवतार है मंदिर के भगवान को धातु समझना या पत्थर समझना, भगवान नहीं मानना। 6 कौन कौन? गुरु निवसे नरबुद्धि, शिलासम गणे विष्णुतन, चरणोदक जल जान, मंत्र माने वाणी सम, महाप्रसाद हैं अन्न, साधु की जाति पिछाने, ते नर नर के जाए वेद स्मृति बखाने। अगर कहें यह पाप घट, अति मोटो दुर्घट विकट, और पाप सब कटें पे ये न कटें हरि नाम रट। श्री अग्र स्वामी जी महाराज की वाणी है। कहते हैं पहला अपराध है गुरु जी को मनुष्य समझना। गुरु जी साक्षात गुरु, साक्षात परब्रह्म, ये कहने भर के लिए नहीं है, मानना चाहिए। गुरु जी को मनुष्य मानना अपराध। दूसरा, भगवान के श्री विग्रह मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को उनको पत्थर समझना, धातु समझना। तीसरा, मंत्र जो हमें गुरु जी से प्राप्त हुआ है उस मंत्र को सामान्य शब्द समझना। जो भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद आपको मिला है उसको अन्न समझना। और किसी साधु की जाति का विचार करना है। गुरु ने विषय नरबुद्धि, शिरासम गणे विष्णुतम, चरणोदक जल जान, और भगवान के चरणामृत को जल पानी समझना। मंत्र माने वाणी सम, महाप्रसाद यानी साधु की जात। इस प्रकार से ये 6 ऐसे अपराध हैं। ये ना कटे हरि नाम रट, भगवान का नाम रटने से भी ये अपराध कटते नहीं हैं, इनसे बहुत बचना चाहिए। ये प्रकाश, ये ज्ञान, ये बोध कहाँ से मिलेगा? ऐसे महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होगा। हमारे सरकार जब तक संसार में रहे, धराधाम पर रहे, तब तक उनके द्वारा कितने जीवों का इसी तरह कल्याण होता रहा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी महाराज सुन की। रहे थे गुरुदेव भगवान के संबंध में। हाँ। और इसी तारतम्य में कुछ और जिज्ञासा बढ़ रही है कि आप ऐसे गुरुदेव के पास, ऐसे महापुरुष के पास काफी लंबे समय तक रहे। हाँ। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना छू गई हो जो दिल को भुलाए ना भूलती हो, वो थोड़ा कृपा करके हमें बताने की कोशिश करें। अब हम तो जो आपको बता रहे हैं ना, हैं, यही घटनाएं हमारे जीवन में समझ में आई हैं। और पहले कहाँ कहाँ सरकार की प्रेम समाधि हुई, प्रेम यज्ञ हुआ, और कौन कौन कैसी कैसी लीलाएँ हुई, ये भक्तों से सुनी गई हैं। सरकार के दरबार में ही भक्त लोग चर्चा करते थे, तो सुनते थे। हमारे अपने जीवन में तो पूरी पूरी कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा का जीवन है। हमारे पास जो कुछ भी है, तन है, मन है, धन है, अगर कुछ है, वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। क्योंकि उसके पहले हम क्या थे और गुरुदेव भगवान की कृपा हुई तब जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, ये हमारे अनुभव में है। शरीर से स्वास्थ्य संबंध में एकदम दुबले पतले रहते थे। एक बार बक्सर में हमको सुदामा जी का पाठ मिला है, पाठ करने की लीला में, तो लोगों ने कहा ये सुदामा जी साक्षात कहाँ से आ गए 45 किलो वजन रह गया था। स्वामी जी महाराज की कृपा हुई, स्वास्थ्य भी सुधार हो गया और आध्यात्म के मार्ग में भी कुछ प्रवेश मिल गया। कुछ लिखने और कविता करने, ये सब की जो सारी बातें आई तो कहाँ से आई, हमारी अपनी थोड़ी हैं। ये सब कुछ स्वामी महाराज का। एक समय था जब हम अयोध्या जी आए थे तो हमारे पास पहनने के लिए 2 धोती थी। वो 2 धोती में से एक धोती हमने सूखने को डाल दी बाहर, तो बंदरों ने चीर फाड़ के बराबर कर दी। अब रह गई एक रह गई, तो जब दिन भर पहने रहते, फिर रात में उस धोई जाती, दूसरे दिन सूख गई तो सब फिर उसको पहन लिया। ऐसा चलता था। पड़ोस के व्यक्ति ने पूछा कि ये धोती रात में ही क्यों धोई जाती है, रोज़ के रोज़ कपड़े धोने को दिन में समय नहीं रहता? तो बताया कि हमको तो समय रहता है पर धोती को समय नहीं रहता है। धोती खाली हो तब वो धोई जाए, सवेरे पहनी जाए। अब हमारे पास अब आज कितनी धोती है इसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये सब क्या है? सब सरकार की कृपा। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तब, और हृदय के विचार दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ गुरुदेव भगवान का। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आने से जीवन में परिवर्तन होता ही है। और ऐसे महापुरुष, सरकार जैसे महापुरुष मिल गए तो वो तो कल्याण करने के लिए आते ही हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय।
देखिए रोगी की सेवा किस प्रकार साक्षात भगवत सेवा है।